हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज बच्चों हम CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के टारगेट पे लेके चल रहे हैं। तो आज हम हिंदी का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो हम लोग अपवर्ण वाला पे बनाए थे, जिसमें स्वर को हमने बताया था। और स्वर हम 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। और हमने चर्चा की था स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से 2 स्वर क्या होते हैं, अयोग्य ध्वनियां होती हैं। अब हम बात करेंगे आज व्यंजन की। व्यंजन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? संख्या 33 होती है। या ऑप्शन 33 अगर नहीं रहता है तो 35 जरूर लगाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो अगर ऑप्शन में 33 नहीं है तो 35 आप जरूर लगाएंगे, ध्यान रखना है। तो स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से व्यंजन होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। या ऐब बोल सकते हैं ऐसी ध्वनियां जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे मैं कहूं का, तो का जो है अकेला नहीं बोला जाता। का जो है का और आ से मिलकर बना है। तो ये अन्य ध्वनि की बात की जा रही है, अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही, की सहायता से बोली जा रही है, की सहायता से क्या बोली जा रही है? सहायता से बोली जा रही है, सहायता से बोली जा रही है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर किसी अन्य अन्य वर्णों की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम के लिए, वो हम बात करते हैं। अब व्यंजन में हम जानते हैं कई वर्ग होते हैं। जैसे आप ध्यान रखेंगे का वर्ग, का वर्ग, खा वर्ग, सॉरी का, चा, टा, कचट तप, कचट तप। याद रखेंगे कचट तप। ता, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और ये पा वर्ग। ये वर्ग का मतलब यहां समझिए, इसमें क्या हो जाएगा? का आ जाएगा, खा आ जाएगा, गा आ जाएगा, घा आ जाएगा, गा आ जाएगा। इसमें चा आ जाएगा, छा आ जाएगा, जा आ जाएगा, झा आ जाएगा, ई आ जाएगा, टा आ जाएगा, ठा आ जाएगा, डा आ जाएगा, एंड ढा आ जाएगा, अण आ जाएगा, ता आ जाएगा, था आ जाएगा, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये ध्यान रखना है। इतने जो वर्ण होते हैं, कहेंगे ये क्या सिखा रहे हैं काका, लेकिन यहां से क्वेश्चन उठाया गया है, बच्चे ध्यान से समझना। तो आप ध्यान रखेंगे का वर्ग, इन वर्णों को क्या बोला जाता है? स्पर्शीय व्यंजन। क्या बोला जाता है? स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, व्यंजन। या वर्गीय व्यंजन। क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। तो बच्चे ध्यान रखिए, इसको क्या बोला जाता है? स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन में अगर बोला जाएगा निम्न में से कौन सा स्पर्शीय व्यंजन है, तो आप का लगा देंगे, खा रहेगा। इनमें से जो भी आएगा वो ऑप्शन आपको रहेगा। तो इनको स्पर्शीय व्यंजन वर्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि वर्ग लिया जाता है, इसलिए वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। तो ध्यान इसको रखना है सभी बच्चों को। इसको स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम ध्यान रखेंगे बच्चे। और इसके आगे हम क्या देखते हैं? इसके आगे जो दिया हुआ है, इसके आगे हमें समझना है तो हम लोगों ने इसको समझा क्या है इसका नाम, इसको वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन बोलते हैं। अब जो आएगा इसके बाद या
रा, ला, व। इसमें सा इधर नहीं लिया जाता, इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन निम्न में से है, तो या, रा, ला, व। अब एक और आता है स, श, सा और हा। ध्यान रखना है, इनको बोला जाता है उष्ण व्यंजन। क्या बोला जाता है? उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ये आप जरूर याद रखेंगे, इनको बोला जाता है उष्ण व्यंजन। तो निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? तो आप बोलेंगे शा, इसको मूर्धन्य शा बोला जाता है, इसको तालव्य शा बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? ये भी एक आपका क्या है? शा है, ये हा है। तो ध्यान रखना है, ये उष्ण व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं, ये आप जरूर नोट कर लें, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो ज्यादा डीप में ना जाकर आपके लेवल तक ही हम रहेंगे, तो आपको यह सब चीजें समझना है। आप ध्यान रखेंगे, आपके लेवल की अगर हम बात करें, अब ये क्या हो जाता है? चार आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। श, ठीक है, स्र, त्र, और ये जो बना होता है, ये जो बना होता है वह किससे किसके मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? का और श से। ठीक, एंड ये बना होता है साधन रा से। ठीक, और ये बना होता है रा से, और ये बना होता है जाधन ज्या से। तो ध्यान जरूर रखना, ये हलंत आप बहुत सारी ध्यान से समझिएगा, ये हलंत आप जरूर लगा के अच्छे से रखेंगे। तो कि ये जो संयुक्त व्यंजन होता है, वो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? स्रा है, और क्षा है, त्रा है, और ज्ञा है। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कुल ये चार ये हो गए, ठीक है। और वर्गीय व्यंजन ये चार हो गए। वर्गीय व्यंजन कितना हुआ था? अभी हम बात किए थे। या स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितना हुआ था? स्पर्शी व्यंजन अभी हम लोग देखे थे, तो 5 थे, 5 5 सब में था, तो 25 था। 4 ये हो गए, मतलब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और आपका बचा क्या? संयुक्त व्यंजन हो गया। और संयुक्त व्यंजन के बाद आपका क्या बचता है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी कितने थे? ये संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, अंतस्थ व्यंजन भी 4 थे। और आपका क्या बचता है? और आपका उष्ण व्यंजन बचता है। तो उष्ण व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान रखेंगे, उष्ण व्यंजन चार होते हैं। तो 25 और 4 कितना हो गया? 25 4 29, 29 4 कितना हो गया? 33। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे, जो हम ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन ले रहे हैं, इसमें व्यंजन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये आपके टोटल अगर व्यंजन की मैं बात करूं तो कितने हो गए? कितने हो गए? 35 4 29, 29 4 29 4 कितना हो जाएगा? 33, 33 4 37 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें, अगर प्रश्न आता है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप जरूर 33 ही बताएंगे आंसर, या 33 या 35, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है,
संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ये आपको पता होने चाहिए। और ये दो और व्यंजन आते हैं जिसको जो है ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है और ध्यान रखना है गृहीत व्यंजन भी कहा जाता है। ये आपके लेवल की नहीं है तब भी हम बता दे रहे हैं। ताड़नजात व्यंजन वो कौन कौन से होते हैं? ढ ढ और ढ, ठीक है। ये दोनों व्यंजन क्या होते हैं? ताड़नजात व्यंजन कहे जाते हैं, या इसको मेहमान व्यंजन भी या गृहीत व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखना है ये आपके व्यंजन हो गए, और व्यंजन उच्चारण के आधार पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो यहां से कई क्वेश्चन आपके कवर हुए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो आपको स्वर में देखना था वो उनको जरूर समझना है। देखना है ये और ये, इनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इनका नाम है, इनको ये विसर्ग है, अनुस्वार है। अनुस्वार ये तत्सम है, तत्सम, तत्सम, ठीक है। ये तत्सम रूप है, और इसी का बिगड़ा रूप क्या होता है? इसका बिगड़ा रूप क्या होता है? इसको अर्धचंद बिंदी पढ़ते हैं। अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद बिंदु पढ़ते हैं। और अर्धचंद बिंदु को ही क्या, वो इसी का नाम आया था एग्जाम में, आपके एग्जाम में आया था CHS में 2017 के पेपर में, कि इसका नाम क्या है? इसको अनुनासिक स्वर भी बोला जाता है। अनुनासिक स्वर, या इसी का नाम है, इसी को जो है ध्यान रखना है, इसी का तत्सम रूप का क्या है? ये तद्भव रूप है, तद्भव है। कहने का मतलब ये बिंदी किसी में लगा रहा है, ऐसे लगा है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका? किस में आएगा? तद्भव रूप में आएगा। मतलब ये जिसमें ही चिन्ह लगा रहेगा अच्छत बिंदु, वो हमेशा शब्द क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तत्सम उसका क्या होता है? अन्न की बिंदी, जिसको अनुस्वार बोलते हैं। इसका इसी का तद्भव रूप क्या है आपका? ध्यान रखेंगे ये अर्धचंद बिंदु है, या इसी को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ये अनुस्वार है, इसको विसर्ग बोला जाता है। इन्हीं दोनों को अयोग व ध्वनियां बोला जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में अयोग व ध्वनियां भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपके सामने। तो आई होप ये जहां तक खत्म भी हो गया आपके लिए। तो ये आपका आज से ये खत्म होता है, जो कि मुझे जहां तक एनालिसिस पेपर का किए यहीं तक क्वेश्चन उठाया था, ठीक है। आप थोड़ा से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो कल मैं 2-3 मिनट लगेगा, उच्चारण के आधार पर क्या कौन से बोले जाते हैं वो जरूर आपके मैं सामने रखूंगा। फिर मैं आपके सामने क्या रखूंगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है लिंग, लिंग, वचन। 4 टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जरूर मैं पढ़ाऊंगा, मुझे अगर जैसे टाइम मिलता है तो, ठीक है। थैंक यू।